सरकार ने अब आपके बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को कर दिया है सुरक्षित। जी हाँ, अब पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने NPS वात्सल्य स्कीम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट, एसेट एलोकेशन, विड्रॉल और एग्जिट रूल साफ कर दिए गए हैं। ये गाइडलाइंस 7 जनवरी 2026 को जारी सर्कुलर के माध्यम से सामने आई हैं। NPS वात्सल्य स्कीम, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया था, पेरेंट्स और गार्डियंस को माइनर्स के नाम पर पेंशन अकाउंट खोलने की सुविधा देता है और इसका उद्देश्य बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग को अर्ली एज में बिल्ड करना है। नई गाइडलाइंस के अनुसार पेरेंट्स या गार्डियंस इस स्कीम में मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन को फ्लेक्सिबल किया गया है, जिससे इक्विटी का एक्सपोजर 75% तक अलाउड है। इक्विटी के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी निवेश का विकल्प दिया गया है, जिससे रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन होगा और विड्रॉल रूल्स को भी क्लैरिफाई किया गया है। स्कीम के तहत पार्शियल विड्रॉल की सुविधा जैसे एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई अन्य स्पेसिफाइड जरूरत के दौरान ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस और लिमिट्स भी तय की गई हैं। यह व्यवस्था पेरेंट्स को इमरजेंसी सिचुएशन में लिमिटेड लिक्विडिटी ही देता है, जबकि लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंटैक्ट रहेंगी। एग्जिट और कंटिन्यूएशन ऑप्शन भी गाइडलाइंस का अहम हिस्सा है। अब माइनर्स 18 साल के हो जाएं तो अकाउंट होल्डर के पास ये ऑप्शन है कि वह अकाउंट को रेगुलर NPS अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर एग्जिट का रास्ता चुनते हैं। कन्वर्जन के केस में इन्वेस्टमेंट में कोई ब्रेक नहीं आएगा। ओवरऑल NPS वात्सल्य स्कीम एक नया स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पेंशन सोल्यूशन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अर्ली एज में पेंशन प्लानिंग को एनकरेजमेंट करने वाला ये स्कीम पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल टूल बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए पैसा लाइफ को फॉलो करें।